दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का थर्ड पार्ट वीडियो है। अभी हम इसके अंदर बेसिक कर रहे हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट का ये थर्ड वीडियो है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को डिफाइन कर रहे हैं, उसकी चीज़ों को सीख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। आज हम दो चीज़ें सीखेंगे, एक तो कोशेंट रिलेशनशिप इन टी रेशो और एक स्केयर रिलेशनशिप इन टी रेशो। टी रेशो का मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशो, यानी एक तो कोशेंट रिलेशन के अंदर टी रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं और स्केयर रिलेशन के अंदर टी रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं। दो कंसेप्ट को आप अच्छे से समझोगे। क्या है, जो पहला है कोशेंट रिलेशन इन टी रेशो के अंदर क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। कहता है ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। बी पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी कि बी पे 90 डिग्री का एंगल लेना है और एंगल ए को थीटा लेना है। एंगल ए को मैंने थीटा ले लिया। ये अब आपको एज पर मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एंगल मानते हैं, जो एंगल गिवन होता है, जो एंगल एक्यूट होता है, जो गिवन होता है, जो बता रखा होता है, जिसको एंगल थीटा कंसीडर करना होता है, उसके जस्ट सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जहां पर परपेंडिकुलर बना होता है उसके जस्ट सामने वाले को आपको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और बेस आपका ये डिसाइड हो गया, यानी कि बेस आपका ये हो गया। और इसको फिर मैंने क्या किया, ये तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता दिया। अब इसके अंदर वो कहता है तीन चीजें निकालो, साइन थीटा वाई में कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, सेकंड कोस थीटा वाई में साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और टेंजेंट और कोट दोनों का, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो वन के बराबर होता है। यानी कि तीन चीजों को इसके माध्यम से, यानी कोसेंट रिलेशनशिप के माध्यम से आपने टी रेशो निकालने हैं, जब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है और थीटा एक एक्यूट एंगल दे रखा है, और ये तीन रिलेशन आपको सेटिस्फाई करने हैं और तीन रिलेशन को आपने जानना है। कि साइन थीटा को कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा क्यों लिखते हैं, कोस थीटा बटे में साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा क्यों लिखते हैं, और टेंजेंट थीटा और कोट थीटा की वैल्यू इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन करता है तो वन क्यों लिखते हैं। तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको बता दिया कि 90 डिग्री पे जो एंगल ले रखा है उसके जो जस्ट सामने है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जो जहां पर एक्यूट एंगल ले रखा है थीटा लेखा है उसके सामने हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये हमारा बेस हो गया। और अब हमारे पास जो चीजें हैं, हमने ए बी को मान लिया एक्स कंसिडर कर लिया, ए बी को मैंने एक्स कंसिडर कर लिया, और बी सी को मैंने वाई कंसिडर कर लिया, बी सी को मैंने वाई कंसिडर कर लिया, और जो ए सी को मैंने आर कंसिडर कर लिया। ये यूनिट मान लो आप, ये आपको एज्यूम करनी पड़ेगी रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए। ये आपने मान ली, ये इसकी यूनिट्स हैं, ठीक है, आपने ये मान ली। और ये मैंने पहले आपको डिफाइन कर ही दिया क्या क्या चीजें हैं। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे साइन थीटा के किसके बराबर आएगा, मैंने आपको वो फॉर्मूला सिखा रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आपको साइन निकालना है तो साइन का मतलब क्या होता है, यानी कि ये पहला, यानी कि क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज को बोलेंगे साइन। साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मानी हुई है हमने, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे देखो, साइन की परपेंडिकुलर वैल्यू वाई मानी हुई है, ये रही परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये रही परपेंडिकुलर की वैल्यू, यानी कि बीसी जो परपेंडिकुलर दे रखा है उसको वाई माना हुआ है। तो यानी कि वाई बटे में आर, हाइपोटेन्यूज आर है, यानी कि मैंने ये रिलेशन लिया है पी बाई में एच, यानी कि साइन थीटा को मैंने ये लिया है जिसके कारण ये वाई बाई में आर लिखा गया है, ठीक है। अब कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, यानी कि बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस, यानी कि बेस बटे में हाइपोटेन्यूज को हम लिखते हैं कोस, कोस थीटा के बराबर। अब कोस को बेस बटे में हाइपोटेन्यूज मान रखा है, तो बेस हमारे पास एक्स है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है, तो एक्स बटे में आर, यानी कोस थीटा की वैल्यू आ गई, यानी साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली और कोस थीटा की वैल्यू निकाल दी। किसके हिसाब से, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के हिसाब से। पहला रिप्रेजेंट करता है इसको, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन को, दूसरा बेस बटे में हाइपोटेन्यूज कोस को, तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस को क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट थीटा। यानी कि ये तीन चीजें सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करती है, ये मैंने आपको सिखा रखा है। अब मेरे को पहला क्या निकालना है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, बटे में कोस थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे इसके बटे में, यानी कि ये रिलेशन प्रूव कर रहा हूं मैं, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू मैंने ऊपर रख दी और कोस थीटा की वैल्यू मैंने नीचे रख दी। इसको मैंने सोल्व किया, इसको मैंने सोल्व किया, तो आर से आर कट जाएगा, तो वाई बटे में एक्स आ जाएगा। जो वाई बटे में एक्स है, आप देख लो क्या होता है, वाई किसकी वैल्यू है, वाई किसकी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है, और एक्स किसकी वैल्यू है, एक्स बेस की वैल्यू है। और परपेंडिकुलर बटे में बेस क्या होता है आपका, टेंजेंट के बराबर होता है, यानी कि ये आपका रिलेशन किसके बराबर आ गया, टेंजेंट के बराबर आ गया। यानी कि इसको लेके चला, साइन बटे में कोस को लेके चला, तो मेरा रिलेशनशिप आ गया टेंजेंट थीटा के इक्वल आ गया। यानी कि ये पहला हमने क्वेश्चन इसका पहला प्रूव कर दिया। दूसरा क्या कहता है कि कोस बटे में साइन थीटा। अब कोस थीटा बटे में साइन थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स बटे में आर, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, वाई बटे में आर, यानी कोस थीटा की वैल्यू ऊपर रख दो और साइन थीटा की वैल्यू नीचे रख दो। अब इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आर से आर कट जाएगा, एक्स बटे में वाई आ जाएगा, और एक्स बटे में वाई क्या है, बेस और बटे में परपेंडिकुलर। अब बेस, बेस कहाँ है, बेस बटे में परपेंडिकुलर, कोट के बराबर आ जाएगा, बेस
ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, यानी इसका रिलेशन उल्टा करूंगा तो ये सीधा रिलेशन तो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सीधा रिलेशन तो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका उल्टा करूंगा बेस बटे में परपेंडिकुलर, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोस थीटा को, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, कोस थीटा आ गई। ये मैंने आपको प्रूव कर दिया सेकंड पार्ट को, यानी कोस थीटा की वैल्यू रख दो आप, उसके बटे में साइन थीटा की वैल्यू रख दो आप। यहाँ पे जो कटेगा वो एक्स बटे में वाई आएगा, तो एक्स को देखो क्या है, बेस है, और वाई क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेस बटे में परपेंडिकुलर क्या होता है, तो वो आप इसके रिलेशन के माध्यम से देखो, हर बोले बटे में पंडित बद्री प्रसाद, क्योंकि ये उल्टा कर देना है। जब आप कोट सीकेंट और कोसिकेंट निकालते हो तो आपने उल्टा करना है, क्योंकि ये पहला आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको, कोसिकेंट को, दूसरा सीकेंट को, तीसरा कोट को, ठीक है। तो ये कोट को रिप्रेजेंट करेगा तीसरा, ये कोट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सीकेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये कोसिकेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका अगर उल्टा कर दूंगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कर दूंगा, दोबारा बता रहा हूँ, ये आपका साइन को रिप्रेजेंट करेगा पहला, दूसरा आपका कोस को, तीसरा आपका टेंजेंट को, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन के, और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कोस के, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेंजेंट के, यानी ये तीन रिलेशन इसके, और इसका उल्टा कर दूंगा तो इसके उल्टे आ जाएंगे रेसिप्रोकल वाले। अब जो तीसरा इसके अंदर रिलेशन था, टेंजेंट थीटा डॉट कोट थीटा इज इक्वल टू 1। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपकी क्या आई थी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू वाई बाई में एक्स, ये वाई बाई में एक्स लिख दी मैंने, ये देखो वाई बाई में एक्स लिख दी। कोट थीटा की वैल्यू क्या आई थी, एक्स बटे में वाई, तो एक्स बटे में वाई लिख दी, यानी कि इसकी वैल्यू लिख दी, इसकी वैल्यू लिख दी, ये आपस में कट गए तो 1 आ गई, जो मेरे को प्रूव करना था। ये मेरा थर्ड पार्ट भी इसका प्रूव हो गया। यानी कि ये जो चीजें आई हैं कोसेंट रिलेशन के, जो टी रेशियो आए हैं, वो किसकी हेल्प से आए हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से आए हैं। और इसके अंदर जो हमने एंगल कंसीडर करा है, उस एंगल की मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका रहती है टू डिसाइड द बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। जब आप बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज डिसाइड कर लेते हो तो उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। और वो मैंने आपको बता दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला आप एक फॉर्मूला याद कर लो और इसका रेसिप्रोकल याद कर लो, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो और इन तीनों क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। आपको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है ये इसके बराबर क्यों होता है। आप ये नहीं कहोगे साइन थीटा बटे में कोस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा क्यों होता है, या कोस थीटा बटे में साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा क्यों होता है, या टेंजेंट थीटा और कोस थीटा का जो आपस में रिलेशन होता है वो 1 के बराबर क्यों होता है, क्योंकि वो हमने अब इसमें प्रूव कर दिया है। ये हमारा कोसेंट रिलेशनशिप इन टी रेशो हो गया है। अब हमारा आता है स्केयर रिलेशनशिप इन टी रेशो। इसमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करनी है, थीटा एंगल कंसीडर करना है, 90 डिग्री का मानना है। तो जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करी, मैंने ये कंसीडर करी है, देखो ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कंसीडर करती है। इसको मैंने एक्स यूनिट मान लिया, इसको मैंने वाई यूनिट मान लिया, ये मेरा क्या हो गया आर यूनिट मान लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे 90 डिग्री का, अब ये 90 डिग्री का दे रखा है। अब पहले ही बात है, इसमें जो थीटा एंगल है, एंगल थीटा दे रखा है, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, इसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, ये वैल्यू क्या होगी आपकी हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल जहां 90 डिग्री का बनता है उसकी अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और जो ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल के जो सामने आपके पास जो वैल्यू होती है वो क्या कहती है, हमारी लाइन क्या कहती है, परपेंडिकुलर रहती है। ये हमारी परपेंडिकुलर होगी, और ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा बेस हो गया। तो इसमें भी तीन रिलेशन प्रूव करने हैं कि साइंस के थीटा प्लस में कोस के थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि साइंस के थीटा प्लस में कोस के थीटा 1 के इक्वल प्रूव करना है। 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा के इक्वल प्रूव करना है। 1 प्लस में कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा के इक्वल प्रूव करना है। यही मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आगे यूज होते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में यही रिलेशनशिप तीनों के तीनों वहां यूज होते हैं। ये यहाँ पर पहले मैं आपको बेस सिखा रहा हूँ, ये निकाले कैसे हैं, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकले कैसे हैं। देखो, अगर मैं एक पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेता हूँ तो मुझे पता है कि बेस का स्केयर और परपेंडिकुलर का स्केयर इज इक्वल टू आर का स्केयर के बराबर होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस में परपेंडिकुलर का स्केयर। ये मेरे को पाइथागोरस थ्योरम मुझे गिवन है, ये मुझे पाइथागोरस थ्योरम प्रोवाइड कराती है कि आपका बेस का स्केयर परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस में इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर के बराबर होती है। अब आपको जो पहला रिलेशन दे रखा है वो साइन स्केयर थीटा प्लस में कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपके पास पहला क्या है, पी, पी का मतलब परपेंडिकुलर, वाई, वाई आ गया यहाँ पे, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आर, तो आर लिख दी, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू आई है वो वाई बटे में आर आ गई है, इसकी हेल्प से इसे निकालें। और कोस थीटा की वैल्यू क्या आई है आपके पास, एक्स बटे में आर। एक्स बटे में आर कैसे आई, बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। बेस आपका ये वाला है, ये वाला आपका बेस है, यानी कि एक्स बेस हो गया, एक्स बेस हो गया, और आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूज, ये आपका आर है, तो आर ही हो गया। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी मैंने, कोस थीटा की वैल्यू निकाल दी। साइन थीटा की वैल्यू ये वाली रिप्रेजेंट करती है,
कोस थीटा की वैल्यू ये सेकंड वाली रिप्रेजेंट करती है और टेंजेंट थीटा की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है, ये याद रखना। यानी कि पहला साइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन, और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कोस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या टेंजेंट। मैंने अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी, कोस थीटा की वैल्यू निकाल दी, अब साइन स्केयर स्केयर और कोस स्केयर निकालना है, यानी कि साइन स्केयर थीटा प्लस में कोस स्केयर थीटा, यानी कि साइन की जगह ये पुट कर दो और कोस की जगह ये पुट कर दो और दोनों का स्केयर कर दो। स्केयर ओपन करके इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा वाई स्केयर प्लस में एक्स स्केयर बाई में आर स्केयर ही आ जाएगा। अब इसके बाद आपके पास ये किसके बराबर है, आपका ये वाला चीज आर के बराबर, ये देखो यहां से ये आर के बराबर है, ये वाली चीज आर के बराबर है, तो इसकी जगह मैं ऊपर वाले की जगह मैं आर स्केयर पुट कर दूंगा। मैंने आर स्केयर पुट किया, नीचे आर स्केयर है, तो आर स्केयर से आर स्केयर कट गया तो 1 आ गई, यानी कि साइन स्केयर थीटा प्लस में कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने प्रूव कर दिया इस राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, क्योंकि मैंने साइन थीटा की वैल्यू ये ली, कोस थीटा की वैल्यू ये ली, वो इसके अंदर पुट करी दोनों की वैल्यू, उनका स्केयर किया और उनको सोल्व किया तो मेरी वैल्यू क्या आ गई 1 होगी। तो ये मेरा प्रूफ हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्केयर थीटा, 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्केयर थीटा। मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला तो 1 की जगह 1 पुट किया। अब टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, पहले टेंजेंट की वैल्यू डिसाइड करो। टेंजेंट की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, पी बाई में बी, यानी कि परपेंडिकुलर ये है आपका, और बेस क्या है आपका ये है, यानी कि वाई बाई में एक्स। तो मैंने टेंजेंट थीटा की जगह वाई बाई में एक्स लिख दिया और उसका स्केयर लिख दिया। अब इस स्केयर को खोल दो और इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लिया, नीचे एक्स स्केयर आ गया, ऊपर एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर आ गया, यानी कि इसको आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर, वाई में एक्स स्केयर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आपकी डिसाइड हो जाएगी। तो आपके पास ये वाली वैल्यू डिसाइड हो जाएगी, यानी कि एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर बाई में एक्स स्केयर आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला क्या है, एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर, वो किसके बराबर है आपका आर स्केयर के बराबर है। तो इसकी जगह आप आर स्केयर वैल्यू पुट कर दो, नीचे आपकी एक्स स्केयर वैल्यू है, तो ऊपर आर स्केयर है, नीचे एक्स स्केयर है, तो इसको आर को और एक्स को अंदर रख दो और बाहर क्या लिख लो, उसका स्केयर लिख दो। अब आर बाई में एक्स, आर बाई में एक्स, यानी कि आर बाई में एक्स क्या होता है, आप ये देखो आर की वैल्यू क्या है, आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, यानी कि हाइपोटेन्यूज बटे में एक्स बेस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका सीकेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इसकी जगह आ जाएगा, यानी कि ये आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल ले आया, यानी कि एच बाई में जो बी आया ये एच को रिप्रेजेंट करता है, आर ये बेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी एच बटे में जो बेस आया तो उसका जो स्क्वायर आया वो किसके बराबर है, सीकेंट स्क्वायर के बराबर, क्योंकि आप इसके साथ निकाल सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो आप लिखोगे, जो ये तीसरा रिलेशन है ये रेसिप्रोकल आया हुआ है, तो यहाँ पर जो तीसरा रिलेशन नहीं, जो सेकंड रिलेशन है वो रेसिप्रोकल आया हुआ है, सेकंड रिलेशन रेसिप्रोकल आया हुआ है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ऊपर आया हुआ है, बेस नीचे आया हुआ है, तो ये सीकेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो सीकेंट मैंने इसकी जगह लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगला क्या है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है मेरे को कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। अब कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, आप कोट स्क्वायर थीटा की लास्ट वाला रिलेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट को, और टेंजेंट का उल्टा करेंगे तो किसका आ जाएगा, कोस को, यानी कोट को, यानी कि बेस बटे में परपेंडिकुलर, और बेस क्या है हमारे पास ये, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ये, यानी कि बेस बटे में परपेंडिकुलर, इसकी जगह बेस बटे में परपेंडिकुलर रख दिया मैंने, उसका स्क्वायर कर दिया। इसको पूरे को सोल्व कर दो आप, इसको, इसका एक्स का स्क्वायर हो गया, वाई का स्क्वायर हो गया, इसके नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम ले लो, यानी कि यहाँ एलसीएम ले लिया, ए 1 लगा के मैंने एलसीएम ले लिया, ये वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आपको सोल्व होकर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है, तो आर स्क्वायर मैंने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी जो मैंने अभी मान रखी थी इसकी यहाँ पे, तो इसकी जगह आर स्क्वायर पुट कर दिया मैंने, आर स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर, आर बटे में वाई का होल स्क्वायर लिख दिया। अब आर किसको रिप्रेजेंट करता है, आर देखो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है, और वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज बटे में परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, वो होता है कोसिकेंट के बराबर होता है, यानी जिसका स्क्वायर है तो कोसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर के इक्वल आ गया, यानी कि इसकी हेल्प से मैंने इन दोनों के ऊपर वैल्यू पुट करी, ये प्रूव किया, इसमें वैल्यू पुट करी तो ये प्रूव किया, इसमें वैल्यू पुट करी तो मैंने ये प्रूव किया, यानी कि इनमें वैल्यू पुट करनी है केवल बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के हिसाब से, जो दो रिलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं दोबारा, उसके हिसाब से वैल्यू पुट करनी है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक तो ये रिलेशनशिप पहला आपका साइन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, कोस को, तीसरा आपका टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे,
रेसिप्रोकल कर दोगे, इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन का जो उल्टा होता है वो कोसिकेंट होता है, और कोस का उल्टा सीकेंट होता है, और ये टेंजेंट का उल्टा कोट होता है, ये कोट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये दो रिलेशन याद कर लो, और इसमें वैल्यू पुट करो तो इसके बराबर आ जाएगी, इसमें वैल्यू पुट करो तो इसके बराबर आ जाएगी, इसमें वैल्यू पुट करो तो इसके बराबर आ जाएगी। यानी कि ये तीन रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, ये डायरेक्ट यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये दोनों, ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला हमने कोसेंट रिलेशनशिप किया, दूसरा हमने स्केयर रिलेशनशिप किया। दोनों की वैल्यू को आइडेंटिटी के रूप में याद रखना है, और ये आगे डायरेक्ट क्वेश्चनों में यूज होंगी। ये हमारा थर्ड पार्ट था वीडियो का। आज हमारा जो बेसिक फाउंडेशन है या बेसिक प्रिंसिपल्स है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के, वो हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। आप इसे लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत अच्छा वीडियो है, आप इसे जरूर देखना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।